देखिए, आज की मैं जो कहानी लाया हूँ वो कहानी अभी ट्रेंडिंग में है। ये कहानी है यूपी के दरोगा की और उसकी बीवी की। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जो कि वाकई में चौंकाने वाले हैं। आप कहानी के अंत तक सुनिए, कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी और आपको हैरान भी करेगी। आप बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी के अंत तक बने रहिएगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की मेरी जो कहानी है वो कहानी यूपी के कानपुर की। तारीख है 25 नवंबर साल 2024। यूपी के कानपुर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एक महिला आती है जिसका नाम है दिव्यांशी। दिव्यांशी आके कुछ चिल्लाने की, कुछ कहने की कोशिश करती, वहां पे आवाज बाहर लाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी तरफ कोई पहले ध्यान नहीं देता। लेकिन वहीं पे कई मीडिया वाले मौजूद थे। उनमें से एक मीडिया वाला आता है और देखता है कि ये महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वो आके पूछता है कि बहन जी बताइए बात क्या है, आप क्यों चिल्ला रही हैं। अब मीडिया का माइक देखते ही महिला रोना शुरू कर देती है और कहते हैं मैं क्या बताऊं अपनी दुख भरी कहानी। जब एक मीडिया वाला उसके पास आता है, वही देखा देखी में कई मीडिया वाले और जुट जाते हैं। फिर महिला अपनी एक दुख भरी कहानी बताती है। वो कहती है दरअसल मेरा नाम है दिव्यांशी चौधरी। वो मेरठ की रहने वाली है। 17 फरवरी साल 2024 में उसकी शादी हुई थी। शादी हुई थी उसके एक दरोगा के साथ जिसका नाम है आदित्य कुमार और रोचक। उनकी शादी हुई उसके बाद 4 महीने तक लगभग उसके पति जो दरोगा थे वो लगभग गायब रहे। घर पे उतना नहीं आते थे। महिला ने उनके कई अकाउंट्स देखे, कई सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे और जिससे पता चला कि वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। ये महिला पढ़ी लिखी थी, काफी बीएड वीएड कंप्लीट हुई थी, आई की भी कुछ डिग्रियां लेकर रखी थी। वो देखते हैं कि उसके पति जो आदित्य है, जो कि दरोगा है, वो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। जब वो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो आदित्य कुमार है, जो दरोगा है, उसके कई महिलाओं के साथ संबंध है। दरअसल वो सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट बनाकर दरोगा पोस्ट का फायदा उठाता है और कई महिला जो कि तलाकशुदा है, जो कमजोर है, जो बेबस है, उनसे बातचीत करता है, उनके साथ संबंध बनाता है, तो वीडियो और फुटेज निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल करता है। जब इन सब बातों का पता चलता है इस महिला को, यानी कि दिव्यांशी को, तो वो अपनी नजदीकी जो थाना है उस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाती है। लेकिन जो थाना में रिपोर्ट लिखवाते हैं उसी थाने का वो दरोगा था, तो पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते हैं। इसके बाद देखते देखते कुछ समय बाद उसकी पोस्टिंग दूसरे थाने में हो जाती है। पहले जो थाना था वो था बीवी नगर और दूसरा जो थाना जहां बाद में पोस्टिंग होती है वो था ग्वाल टोली। ग्वाल टोली में उसकी पोस्टिंग होती है। फिर महिला जाती है, वहां पे लिखती है कि मेरे पति ऐसा ऐसा काम करते हैं। लेकिन दरोगा होने के कारण वहां की पुलिस भी इस बात को इग्नोर कर देती है और कोई एक्शन नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती। और अंत में थक कर वो सुबह 25 नवंबर साल 2024 को सुबह के टाइम पे पुलिस कमिश्नर के यहाँ आके ये कहानी सुनाती है। इधर एक तरफ ये महिला कहानी सुना रही थी, इसी बीच उसके पति जिसकी वो कहानी सुना रही थी उसकी एंट्री हो जाती है, यानी कि आदित्य कुमार जो दरोगा है उनकी एंट्री होती है। अब तमाम मीडिया वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इस महिला ने आपको जो भी सुनाया वो बिल्कुल गलत है, ये कहानी बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही उल्टा है। तो तमाम मीडिया वाले इंटरेस्ट लेने लगे और कहने लगे और पूछने लगे क्या, आप बताइए क्या कहानी है। तब जाके आदित्य कुमार जो दरोगा थे वो कहते हैं कि दरअसल मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और बुलंदशहर का रहने वाला, मेरे माता पिता दोनों कैंसर से मर गए थे। दरअसल आदित्य कुमार की जॉब जो लगी थी दरोगा में वो साल 2019 में लगी थी। साल 2019 बैच के वो दरोगा है। तो उनके माता पिता की कैंसर से मौत हो जाती है। इसका उनके एक ताऊजी थे। ताऊजी एक लड़की देखते हैं, वो लड़की बोलती है कि बेटा एक लड़की है जिसका नाम दिव्यांशी है, ऐसे ऐसी फैमिली है, शादी करोगे। सब कुछ अच्छा होता है। इसके बाद वो इस लड़की से 17 फरवरी साल 2024 को शादी कर लेते हैं, यानी कि दिव्यांशी से। फिर दिव्यांशी से शादी करने के बाद वो हमेशा अक्सर उन लोगों के बीच जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था। कुछ समय गुजरता है तो कुछ कभी कभी पैसे की जरूरत होती थी तो दिव्यांशु को भेजा करता था। अब जैसे वो पैसे भेजा करता था तो एक बार हुआ क्या कि वो आया तो देखता है कि मैं पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, यानी यूपीआई ऐप के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे और भी तमाम जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन, उस पे पैसा भेज के अपनी बीवी को भेजा करता है उसी के थ्रू। लेकिन जब भी ये आता तो एक बार फोन चेक करता अपनी बीवी का। उस एप्लीकेशन में उस मोबाइल में एक भी एप्लीकेशन नहीं थी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। अब पहले बार ये इग्नोर कर देता है। फिर वो अपने ड्यूटी पे जाता है, फिर कभी पैसे भेजता, दोबारा ये फोन चेक करता, देखता कि फ्री एप्लीकेशन नहीं है। और जब एप्लीकेशन नहीं है तो ये पैसा हर बार ऑनलाइन क्यों मंगवाती है मुझसे। तमाम सवाल थे। वो बीवी का फोन लेता है और गुप्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो फोन को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोलता है। और जब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोलता है तो उससे चौंक जाता है। दरअसल महिला के 10 से ज्यादा अकाउंट्स थे बैंक में
और कई लोगों ने उसे पैसे भेजे, तकरीबन मोर देन 50 लाख उसके अकाउंट में पैसे मतलब ट्रांजेक्शन हो चुके थे। अब पुलिस को कुछ डाउट होता है कि इतने पैसे महिला इसके पास आ कहाँ है, उसके बीवी के पास, कहीं मैंने कोई गलत लड़की से तो शादी नहीं कर ली। इसका तमाम सवाल थे, लेकिन पुलिस वाले के पास जवाब कुछ नहीं। फिर आदित्य फैसला लेते हैं कि अब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा। फिर थोड़ा पास्ट को खंगालने की कोशिश करते गुप्त तरीके से। अब दरोगा तो थे ही, खुद इन्वेस्टिगेशन करते अपनी बीवी के खिलाफ, और इन्वेस्टिगेशन में कई सारे राज सामने खुल के आते हैं, जो कि आदित्य कुमार उस मीडिया वालों के सामने बताते हैं 25 नवंबर साल 2024 को। उसके हिसाब से उसके हिसाब से इसका एक पति था पहले, जो कि दरोगा था, जो कि जिसका नाम प्रेमराज पुष्कर था। दरअसल प्रेमराज पुष्कर से उसकी शादी हुई थी। फिर उसने किसी चीज को लेकर उसी के खिलाफ संबंधित थाने में कंप्लेन दर्ज कर दी थी, और उसने उस दरोगा पे रेप चार्जेस भी लगाए थे। उसके बाद उसका 161 का बयान लिया गया था। जब 161 का महिला का बयान लिया गया, फिर जब प्रेमराज पुष्कर को पेश किया गया तो उससे भी वो बयान सुनाया गया। लगातार प्रेमराज पुष्कर इस चीज को मना करता है, कहता है कि मेरी बीवी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि महिला बहुत रो रही थी और तमाम अपने जो हुलिया दिखाती है वो काफी में हालात खराब थे। इसके बाद देखिए कोर्ट के सामने 164 का बयान लेके पेश किया जाता है। जब 164 का बयान में महिला अपना बयान पलट देती है। इतना ही नहीं रुकता, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ये और आगे बढ़ाता है आदित्य कुमार। ये तो पता चलता है 4 अगस्त साल 2021 को 2 लोगों के खिलाफ इस महिला ने और रिपोर्ट लिखाई थी। पहला का नाम था आशीष, दूसरा का नाम था अमित। दोनों बैंक मैनेजर थे, अलग अलग जगह पे रहते थे। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा वही था कि ये दोनों मतलब जो है उसके ऊपर रेप की साजिश लाए थे, वो अपने हुलिया बिगाड़ के गई थी। जब ये मामला है तो वो जाके थाने में रोने लगी और एक्शन लेने के लिए कहने लगी। सबूत इन्वेस्टिगेशन हुई, उतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन धारा 376, धारा 120 और धारा 506 के तहत उन दोनों को सजा कोर्ट में पेश किया जाता है, धारा लगा के, और कोर्ट भी उन्हें सजा देती है। अब देखिए उसके बाद फिर ये कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसके बाद महिला का जो बयान था वो फिर पलट जाता है। अब देखिए इतना ही नहीं, इसके बाद ये जो आदित्य थे वो सबसे पहले इसके जो पहले पति थे यानी कि प्रेमराज पुष्कर, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। प्रेमराज पुष्कर बताते हैं कि उन्हें जेल भी हो चुकी है, वो सजा भी काट चुके हैं। अब ये तमाम चीजें जो थी वो आदित्य कुमार ने अपनी तरफ से बताई, जो कि महिला के बयान से बिल्कुल अलग थी। महिला और उसके बाद ये भी बताते कि मुझे डाउट हुआ, ये सब चीजें पता चली तो मैं थोड़ा दूरियां बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये महिला जो है यानी कि मेरी बीवी, वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है। वो कई लोगों को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। मैं कहाँ रहता हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कब बात कर रहा हूँ, सभी चीजें मेरे ऊपर नजर रखी जाने लगी, और मैं डर गया इससे, और इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ गुहार लगाने के लिए कि सर मुझे बचाइए। लेकिन देखिए महिला ने जो स्टेटमेंट अपना दिया पहले, वो बिल्कुल इससे अलग है। इसके बाद तमाम मीडिया वालों ने ये खबर को जैसे मतलब चलाया, ये सोशल मीडिया पे फैल गया, वायरल होने लगा, और ये अभी वायरल हो रहा है। इसके बाद तमाम पब्लिक जानना चाहते हैं कि बात क्या है, सच्चाई क्या है। इसके बाद कमिश्नर थे वहां के डीसीपी प्लस डीसीपी, दोनों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसमें अभी तक जहाँ पर रिपोर्ट आया है वो ये है कि डीसीपी कह रहे हैं कि जो आदित्य ने बताया है जितने भी उस लड़की के बारे में, उसके कई सारे प्रूफ भी उन्होंने दिए हैं, और उस हिसाब से अब तक यही लग रहा है कि महिला गलत है, महिला लुटती है। एक रिपोर्ट के अनुसार महिला तकरीबन 3 से 4 शादियां कर चुकी है, और तीनों के ऊपर कोई ना कोई धाराएं लगाकर वो ऐसे रह चुकी है। आदित्य कुमार ने यह भी कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई उसका पीछा छोड़ने के लिए, यानी कि दिव्यांशु उसकी पत्नी ने 1 करोड़ रुपए मांगे ताकि उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन 1 करोड़ रुपए देने से मना करने पे वो ऐसा कर रही है और मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है, जिससे मुझे सजा मिले, जैसा कि और लोगों को मिल चुका है। तो देखिए जो भी अपडेट होगी मैं एक कहानी बता दूंगा, आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। खैर, लेकिन अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से डीसीपी ने कहा कि जो सबूत मिले उसके आधार पर अभी दोषी महिला को माना जा सकता है। तो देखिए आज की हमारी सच्ची घटना यही थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में केवल जागरूकता फैलाना है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।